दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एंगल ट्रायंगल क्लासेज में। हमने त्रिकोणमिति के 3 सेट सॉल्व कर लिए थे। गलती से मैंने चौथा बोल दिया था, लेकिन 3 ही सेट सॉल्व हुए हैं। अब आज हम चौथा करेंगे। हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सारे के सारे सवाल बताएंगे उस सेट के। 2022 का हम लोग करा रहे हैं तो सारे सवाल नहीं बताए जाएंगे, केवल त्रिकोणमिति के। और त्रिकोणमिति में पहले त्रिकोणमिति का जो परिचय है और त्रिकोणमिति सूत्र से संबंधित सवाल करेंगे। बाद में ऊंचाई और दूरी से आठों के सेट के हम क्वेश्चन बाद में करा देंगे। तो चलिए करते हैं चौथे सेट का। 3 सेट तक हो गया था। चौथे सेट का पहला प्रश्न है। चौथे सेट में पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है tan थीटा बराबर 2ab बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो cos थीटा का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 2ab बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। सवाल है tan थीटा बराबर 2ab बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos थीटा का मान क्या होगा, यही पूछा है। cos थीटा बराबर कितना होगा। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी मान लेते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी है। अच्छा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहां पर क्या है 2ab और कर्ण क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अरे आधार क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लंब है 2ab, आधार है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमको कर्ण नहीं पता, कर्ण निकाल लेंगे क्योंकि cos का मान निकालने के लिए हमको कर्ण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो चलिए कर्ण पहले निकाल लें। तो पाइथागोरस प्रमेय से k स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए कितना है हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एल कितना है 2ab, तो 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं। खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, a के घाते 4 प्लस b के घाते 4, यहां पर माइनस है तो माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, प्लस जब इसे खोलेंगे तो ये क्या हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर बी स्क्वायर सजातीय पद है तो इनको घटाया और जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +4 है। तो जब इसे जोड़ेंगे तो बच्चे यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा के स्क्वायर के बराबर है। तो वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा कर्ण का मान आ गया। बस आ गया तो cos थीटा का मान भी आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ये है आधार, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा शायद दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस सवाल को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चौथे सेट का त्रिकोणमिति से दूसरा सवाल। 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 13 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये 1 नंबर का सवाल है। तो सवाल क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे
साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। इसका बहुत आसान सवाल है, इसमें बस हमको मान रखना है। कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान होता है 1/2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 4 है, 4 गुणे सेक स्क्वायर 30 अंश। सेक 30 अंश का मान होता है, जैसे कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का इसका उल्टा होगा 2/√3। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर बटे। अब यहाँ पर हम मान नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा देखिए सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाता है। यहाँ पर हम मान नहीं रखेंगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो बहुत आसान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि थीटा थीटा यहाँ पर सेम है, 30 है। अब यहाँ पर चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुणे इसका होल स्क्वायर करेंगे 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, बटे 1 तो खत्म हो गया वो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 प्लस माइनस 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 1/1 मान लेते हैं 1 है, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 12, 4 × 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12 एकम 12। इसको घटा लेते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 52, 64 में से 12 जाएगा, बचेगा 52, और 52 प्लस 15 67 आ जाएगा। 52 प्लस 15 कितना आ जाएगा 67, 67/12, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सवाल मैंने कल बताया था, जो tan 1 अंश tan 2 अंश tan 3 अंश ... tan 87 tan 88 tan 89 एकदम वैसे ही सवाल है। tan 35 tan 40 tan 45 tan 50 tan 55 बराबर 1 है, सिद्ध करना है। वहां पर मान ज्ञात करना था, यहाँ पर सिद्ध करना है। यहाँ पर है सवाल tan 35 tan 40 tan 45 tan 50 tan 55 बराबर 1 सिद्ध करना है। तो हम LHS ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मैंने बताया था इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जब भी ऐसा गुणनफल का सवाल आ जाए आप एकदम बीच में, tan का जब भी ऐसे गुणनफल के सवाल आ जाए आप एकदम बीच में जाएंगे। tan का जब भी ऐसे गुणनफल में सवाल आ जाए तो आप एकदम बीच में जाएंगे। tan 45 अंश का मान आप रख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब tan 45 के इधर या उधर सारे के सारे को कॉट में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, आप देखिए 35 और 55 को जोड़िए 90 आ रहा है, तो हम यहाँ पर एंगल चेंज लगा सकते हैं, मतलब कोड 90 माइनस थीटा हम लगा सकते हैं। एंगल चेंज जैसे कि 5 5 10 5 3 8 9, ये जुड़ के 55 और 35 90 हो जा रहे हैं, तो हम एंगल चेंज लगा सकते हैं, इसीलिए हम इसको बदलते हैं, यही कारण है, ठीक है। वैसे ही 40 और 50 ये दोनों जुड़ के 90 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर भी हम एंगल चेंज लगा सकते हैं। लेकिन हम एक तरफ चाहे इधर चाहे इधर सारे के सारे को कॉट में बदल देंगे, और ये इसका तो मान हो ही गया 45 का मान रख देते हैं आप, फिर 45 के इधर या 45 को उधर, सभी को कॉट में चेंज कर देते हैं। तो चलिए उधर का जो है उसको कॉट में चेंज कर लेते हैं, इसको वैसे उतार देते हैं। tan 35 अंश tan 40 अंश, ये हो गया 1, ये तो खत्म हो गया, इंटू tan 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट के फॉर्म में, कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पर 50 है तो 90 माइनस 50 इंटू कॉट 90 माइनस 55। यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाया, tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, हमने ये फार्मूला लगाया वहां पर। आगे tan 35 इसको ऐसे उतार देते हैं, tan 40 इंटू कॉट 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा, कॉट 40 इंटू 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा, कॉट 35। अब देखिए यहाँ पर
सारे के सारे गुणनफल में है। मैंने बताया था कि tan थीटा और cot थीटा का गुणनफल 1 होता है, तो tan 35 और cot 35 का गुणनफल 1 हो जाएगा, tan 40 और cot 40 का गुणनफल भी 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 गुणे 1 बराबर 1, यही RHS होगा हमारा। ये हमको प्रूव करना था। और यहाँ पर आप फार्मूला लिख लेंगे, कौन सा फार्मूला हमने लगाया है, जिससे कि आपका नंबर न कटे। आप जो भी फार्मूला लगाएंगे चुटकी करके यहाँ पर लिख लेंगे, ये लिखने का सही तरीका होता है, 1 होता है। हमने यही फार्मूला यहाँ पर लगाया है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये सवाल जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। दिया है ABC, वहां पर त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि tan B + C बटे 2 बराबर cot A बटे 2। यहाँ पर त्रिभुज दिया है, यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर त्रिभुज दिया है, किसी भी त्रिभुज में हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC। त्रिभुज की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इसके तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, A + B + C बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, इसी से हमारा वो प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि tan B + C बटे 2 बराबर cot A बटे 2, B + C बटे 2 बराबर cot A बटे 2 प्रूव करना है। तो BC को एक तरफ रखे रहते हैं, क्योंकि B + C एक साइड उसमें लिखा है क्वेश्चन में, और A को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा B + C बराबर 180 अंश माइनस A। ठीक है, अब वहां पर बटे में 2 है, क्वेश्चन में बटे में 2 लाना है, तो हम दोनों पक्षों में 2 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा B + C बटे 2 बराबर 180 अंश माइनस A बटे 2, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर हम लिख सकते हैं B + C बटे 2। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो 180 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 90 अंश, और ये यहाँ पर A बटे 2 हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सवाल में इधर tan है, उधर cot है। ठीक है, इधर tan ले लेंगे तो इधर हम कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम दोनों पक्षों में tan ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों में tan लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में tan लेने पर, जब tan लेंगे, जैसे कि हम दोनों पक्षों से tan हटा सकते हैं, तो दोनों पक्षों से tan ले भी सकते हैं, वही बात है। ठीक है, A बटे 2। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा हमारा। एक तरफ का उत्तर तो दिख रहा है, प्रश्न के अनुसार हमारा एक तरफ का उत्तर तो दिख रहा है। यहाँ पर cot है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में जो सवाल पूछा है उसमें हमको यहाँ पर cot लाना है। देखिए यहाँ पर ये दिया है tan 90 माइनस A बटा 2, तो क्या ये 90 माइनस थीटा की तरह है, ये पूरा हमारा थीटा का काम करेगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह A बटा 2 है, तो cot A बटा 2, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, और यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेंगे। कौन सा फार्मूला हमने लगाया है, यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ये सवाल पूछ सकता है आगे भी, ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा चौथा सेट भी खत्म हो चुका है। त्रिकोणमितीय परिचय और त्रिकोणमितीय सूत्र पर आधारित जो सवाल थे वो चौथे सेट का खत्म हो चुका है। इसमें जो ऊंचाई और दूरी के सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम सब उसे आखिरी में करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पांचवें सेट पर। पांचवें सेट पर अब चलते हैं कि उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सूत्र से संबंधित कौन कौन से सवाल है। तो हमारा पहला सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि कौसेक ए बराबर सेक ए हो तो जहां पर ए का जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो कोण ए का मान क्या होगा। सवाल क्या है कि कौसेक ए बराबर सेक ए हो जहां पर ए का जो वैल्यू है ना वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो कोण ए का
मान कितना होगा वही पूछा है हमसे। तो बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या करेंगे, चाहे दोनों तरफ सेक कर ले, चाहे दोनों तरफ कॉसेक कर ले, ठीक है। तो हम कॉसेक को ही सेक में बदल लेते हैं, कॉसेक को ही एंगल चेंज से सेक में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक कॉसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक ए बराबर सेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, ठीक है। अब सेक दोनों पक्षों से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 90 माइनस ए बराबर ए। ए उधर जाएगा तो 2a हो जाएगा, और 2 से 90 में भाग देंगे तो 45 आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये तो हुआ इतना लंबा। इसको एक और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है a 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो जरा मुझे ध्यान से बताइए कि कॉसेक और सेक का 0 से 90 के बीच में ऐसा कौन सा डिग्री होता है जहां पर दोनों के दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। वो 45 वाला होता है। 45 पे कॉसेक का भी मान कड़ी में 2 होता है और सेक का मान भी कड़ी में 2 होता है। ठीक इसी तरह साइन ए बराबर, यहाँ पर ये भी सवाल पूछ सकता था, साइन ए बराबर कॉस ए, तो इसका मान भी 45 होता। अगर 0 से 90 के बीच में है तब तो इसका मान भी 45 होता। टैन में भी पूछता कि टैन ए बराबर कॉट ए है, तो ए का मान क्या होगा, यदि ए 0 से 90 के बीच में तो उसका मान भी 45 होता, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है कि कॉस 46 अंश माइनस साइन 44 अंश का मान क्या होगा। 1 नंबर का सवाल है, सवाल बहुत आसान है। कॉस 46 अंश माइनस साइन 44 अंश का मान क्या होगा। मैंने कहा था, अगर देखिए 46 और 44 का मान आपको पता नहीं, लेकिन जब भी दो एंगल ऐसे आ जाए इन दोनों को जोड़िए। 90 आ रहा है, 6 4 10, 4 4 8 1 9, 90 आ जाए, 90 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर एंगल चेंज लगा सकते हैं, मतलब 90 माइनस थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, चाहे कॉस को चाहे साइन को, कॉस को साइन में बदल लेते हैं या तो साइन को कॉस में, तो दोनों एक ही में हो जाएंगे। चलिए इसको बदल लेते हैं, साइन में बदल लेते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 46 हो जाएगा, माइनस साइन 44। साइन 90 में से 46 जाएगा, बचेगा कितना, 44, माइनस साइन 44। ऐसा सवाल मैंने कल कराया था एक, शायद ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा बस 0। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर 1/2 सिद्ध कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल क्या है, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश माइनस कॉस 60 अंश इंटू साइन 30 अंश बराबर 1/2 सिद्ध करना है। हमको ये सिद्ध करना है, तो हम LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, ठीक है। बस मान रख देंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। साइन 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 पूरे। कॉस 30 अंश का मान भी कड़ी में 3/2 होता है। कॉस 60 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2। कड़ी में 3, कड़ी में 3 हो जाएगा, और ये नीचे 4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 2। अब देखिए एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 - 1 बराबर 2/4, काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यही हमको लाना था RHS, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है tan 52 अंश, सेम सवाल है जो पीछे बताया मैंने। tan 52 अंश इंटू tan 60 अंश इंटू tan 38 अंश इंटू tan 30 अंश बराबर 1, हमको प्रूव करना है। सवाल है tan 52 इंटू tan 60 इंटू tan 38 इंटू tan 30
बराबर 1। हमको यही प्रूव करना है, तो मैं एलएचएस ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 60 30 के मान आपको पता है, ये आप डायरेक्ट रख देंगे, लेकिन 52 38 के पता है नहीं पता है, इनको दोनों जोड़ लीजिए। देखिए 90 के बराबर आ रहे हैं क्या, 8 2 10, 5 3 8 1 9, 90 आ रहे हैं। इसका मतलब हम इन दोनों में किसी में भी एंगल चेंज लगा सकते हैं, तो हमको कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसमें भी एंगल चेंज लगा सकते हैं 60 30 90, लेकिन मान भी रख सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है हमारे, या तो हम मान रख दें या तो एंगल चेंज लगा दें। ठीक है, तो चलिए हम इसमें इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं। tan 52 अंश इंटू tan 38 अंश इंटू tan 60 अंश इंटू tan 30 अंश। चाहे इसको बदल लेते हैं कॉट में। चलिए इसको बदल लेते हैं कॉट में। कॉट 90 माइनस 52 इंटू tan 38। अब यहाँ पर एंगल चेंज भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट मान रख देते हैं। tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3। 30 का कितना होता है, 1 कड़ी में 3। cot 90 माइनस 52 कितना आएगा, 38 ही आएगा। कर लीजिए, देख लीजिए, cot 38 अंश इंटू tan 38। अच्छा, यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया है tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। हमने ये फार्मूला लगाया यहाँ पर कड़ी में 3 से कट जाएगा, इसकी कहानी खत्म। बचेगा यहाँ पर गुणनफल में बस 1। अब देखिए यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा सेम है, यहाँ पर 38, यहाँ पर भी 38। तो cot थीटा इंटू tan थीटा या tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। फार्मूले से हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, 1, हम ये जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये पहले से 1 था, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 बराबर RHS। हमको यही प्रूव करना था, हमारा ये प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिए, ये बहुत ही आसान सवाल था। तो हमारे 5 सेट खत्म हो चुके हैं। चलिए 6वें सेट पर चलते हैं। ऊंचाई दूरी का सवाल मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आखिरी में कराया जाएगा। ठीक है, तो 6वें सेट में पहला सवाल त्रिकोणमिति का क्या है। 3 cot a बराबर 4 हो तो सेक a का मान क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न है 1 नंबर का। 3 cot a बराबर 4 हो तो सेक a का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो ऐसा जब भी सवाल है, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC। या उसमें A दिया है तो हम PQR मान लेते हैं, तो ठीक रहेगा, PQR। ठीक है, यहाँ पर 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो cot a बराबर कितना होगा, cot a बराबर कितना होगा, 4/3। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है, 4 है, और लंब कितना है, 3 है। कर्ण हमको पता नहीं, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25। k का स्क्वायर बराबर 25, तो k का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सेक a का मान कितना होगा, सेक a बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है, 5 है, आधार का मान कितना है, 4 है, तो हमारा सेक a का ये मान हो जाएगा, ये हमारा उत्तर है। तो अगला सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। तो ये सवाल मैंने पहले, मतलब कि इसी सेट में पहले या दूसरे सेट में ये सवाल आ गया था, या तीसरे सेट में शायद ये सवाल पहले के सेट में आ चुका है, तो ये सवाल मैंने बता दिया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला सवाल है, cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर
थीटा का मान कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा जब भी सवाल आए अनुपात के रूप में, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कॉस थीटा यहाँ पर है, कॉस थीटा बराबर 4/5। तो एक त्रिभुज हम एबीसी बना देते हैं, समकोण त्रिभुज। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बराबर कितना है? 4 है, तो ये 4 हो गया। कर्ण बराबर कितना है? 5 है, तो ये कितना होगा? ये अगर आप निकालेंगे तो ये 3 आएगा। ये 3 आ गया। कैसे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 16, लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16 9, और एल बराबर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो लंब हमारा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया। बस इसमें मान रख देंगे, हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5 गुणे कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान तो यहीं पर दिया था हमको, 4/5 हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो 3/4। लेकिन वहां पर स्क्वायर दिया है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 चौके 12 बटे 50 25 प्लस 3 तिरिक 9 बटे 4 चौके 16। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, 6 सेट हमारे खत्म हो गए। अब 7वें सेट पर चलते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है cos 15 अंश प्लस cos 75 अंश बटे sin 15 अंश प्लस sin 75 अंश बराबर 1 सिद्ध कीजिए। सवाल क्या है? सवाल है cos 15 अंश प्लस cos 75 अंश बटे sin 15 अंश प्लस sin 75 अंश बराबर 1 होगा, सिद्ध करना है। तो LHS ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पर नीचे ऊपर ऊपर कॉस है, नीचे नीचे साइन है। ना तो हमको 15 का ना तो 75 का मान पता है, ना तो cos 15 ना तो sin 15 ना तो cos 75 ना तो sin 75 का मान पता है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो हम यहाँ पर एंगल चेंज लगा सकते हैं। देखिए नीचे साइन है दोनों और ऊपर दोनों कॉस है, या तो नीचे के दोनों को भी कॉस में बदल ले, या तो ऊपर के जो दोनों है उनको साइन में ही बदल ले। ऊपर और नीचे दोनों साइन ही होना चाहिए, या तो नीचे दोनों कॉस होने चाहिए। मतलब या तो ऊपर नीचे कॉस होने चाहिए, या तो ऊपर नीचे साइन होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम दोनों को ऊपर वाले को साइन में बदल लेते हैं एंगल चेंज से। तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 15 है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस 15। यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस 75। ठीक है, बटे साइन 15 प्लस साइन 75। हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है? हमने फॉर्मूला लगाया है कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा? साइन 75 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा? साइन 15 डिग्री। नीचे का वैसे उतार देंगे। साइन 15 प्लस साइन 75। अब देखिए साइन 75 प्लस साइन 15, साइन 15 प्लस साइन 75 मतलब दोनों एक ही है, तो ये कट जाएगा और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ये RHS के बराबर हो जाएगा। हमको यही प्रूव करना था। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, ये आगे पूछ सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है? 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 15 अंश प्लस cos स्क्वायर 19 डिग्री। ठीक है, सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है,
सवाल बहुत आसान है, इसमें बस मान रख देंगे और उत्तर आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे मान आपको पता है। 5 गुणे cos 60 अंश का मान क्या होता है? cos 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2। यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा उसका, तो 1/4 हो जाएगा। 4 गुणे sec 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो sec का इसका उल्टा होगा, मतलब कि 2/3 में 3, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 2/3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 2/3 का होल स्क्वायर 4/3 माइनस, यहाँ पर tan स्क्वायर 45 है, tan 45 का मान 1 होता है, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, उधर वाला वो खत्म हो गया, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बचे 15, 16 चौका 64 माइनस इधर 12 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 67/12। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, इसका आंसर रहेगा। तो 8वें सेट पर हम आ चुके हैं, आखिरी सेट है हमारा। इसके बाद ऊंचाई दूरी का 1 से लेकर 8 तक सारे सवाल करा दिए जाएंगे। 8वें सेट में पहला सवाल है त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति समीकरण से संबंधित। cos थीटा बराबर sin थीटा हो, जहां पर थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो थीटा का मान क्या होगा? मैंने बताया था, इससे पहले ही सवाल मैंने बताया था, एक सवाल पूछा था इसमें भी, tan थीटा बराबर cos थीटा हो तो a का मान क्या होगा, ऐसे ही। तो यहाँ पर है cos थीटा बराबर sin थीटा, जहां पर थीटा क्या है? 0 से 90 के बीच में है, तो क्या होगा? मैंने बताया था जब भी ऐसा सवाल है दोनों तरफ एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए, तो हम इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, साइन हट जाएगा तो sin 90 माइनस थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 2 थीटा बराबर 90 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 45। एक तो ये तरीका था, और मैंने एक तरीका और बताया था कि जब भी ऐसा कोई सवाल ये सेम हो और ये थीटा जो हो 0 से 90 के बीच में हो, तो उसका हमेशा मान 45 डिग्री ही आएगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में ऐसा थीटा का कौन सा मान होता है जहां पर cos और sin दोनों बराबर होते हैं, तो 45 अंश पर ही बराबर होते हैं, क्योंकि 45 अंश पर दोनों के मान 1/2। तो ऐसे भी हम आंसर डायरेक्ट ला सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सवाल है cosec थीटा बराबर 13/5, तो cot थीटा का मान क्या होगा? cosec थीटा बराबर 13/5 है, तो cot थीटा का मान क्या होगा? जब भी ऐसा सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, 2 नंबर या 1 नंबर का सवाल होगा शायद, ABC मान लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC है। cosec थीटा बराबर होता है आधार कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर कर्ण हमारा कितना है? 13 है, लंब कितना है? 5 है, तो आधार कितना होगा? आधार कितना होगा? आधार 12 होगा। निकाल लेंगे आप, कैसे निकालेंगे? क्या k का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। k का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब ये हमको फाइंड करना है, a का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इधर चला आएगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 माइनस 25, घटाएंगे तो 144 आ जाएगा, और ये बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 12। ठीक है, जो मैंने लिखा था। ये सब कुछ ऐसे पाइथागोरियन ट्रिक होते हैं, आप इनको याद कर लीजिए, जैसे कि 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है, और 5 12 13, ये पाइथागोरियन ट्रिक होते हैं, यानी कि इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लग सकता है। ठीक है, तो ये सब आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इससे आपको फायदा होगा ऑप्शनल वाले सवाल में। तो cot थीटा का मान कितना होगा ये हमको निकालना है। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब, यानी आधार कितना है मेरा? 12, और लंब कितना है? 5।
ये हमारा उत्तर होगा, तो नोट कर लीजिए इसको। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसा सवाल हम एक कर चुके हैं, ये उससे थोड़ा ही हटके है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है cos a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 और sin a प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2, दोनों ही कड़ी में 3/2, जहां पर a प्लस बी का जो मान है 0 से 90 के बीच में है और a का जो मान है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल किसी भी सेट में पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो सवाल क्या है, cos a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 साइन a प्लस बी बराबर, यहां पर a प्लस बी है, बराबर कड़ी में 3/2। तो a और b का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इधर cos है तो इधर भी cos लाना पड़ेगा क्योंकि दोनों पक्षों से cos हटना चाहिए। इधर cos पहले से तो इधर भी cos लाना पड़ेगा। अब देखिए कड़ी में 3/2 cos में किस अंश का मान होता है। cos में ये cos 30 अंश का मान होता है, cos में ये 30 अंश का मान होता है, तो हम इसको cos 30 अंश लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। cos cos दोनों पक्षों से हट जाएगा तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये पहला समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही साइन में भी एकदम आसान है। इधर साइन है तो उधर भी साइन लाना पड़ेगा हमको। बस ध्यान रखिए कि जो इधर हो उधर भी लाना पड़े या जो उधर हो इधर भी लाना पड़े। साइन इधर पहले से ही था, इधर भी ला देंगे। कड़ी में 3/2 साइन के किस अंश का मान है, ये साइन के 60 अंश का मान है, साइन के 60 अंश का मान है। तो साइन साइन दोनों पक्षों से हट जाएगा, कटेगा नहीं हटेगा। ठीक है, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 अंश। ये हमारा समीकरण 2। अभी a और b का मान नहीं मिला है, हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे और जो मान आएगा उसको उठा करके किसी समीकरण में रख देंगे तो दोनों मान आ जाएंगे। चलिए इस समीकरण को पहले लिखते हैं, a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर b भी कट जाएगा, जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर तो b भी कट जाएगा, बचेगा 2a बराबर 90। a का मान आ जाएगा हमारा 45, a का मान 45। अब a का मान उठा करके किसी समीकरण, मान लीजिए इसी में रख देते हैं। a का मान कितना है 45, b का मान हमें पता करना है बराबर 60 अंश, तो b का मान कितना आ जाएगा 15 अंश। ठीक है, 15 अंश। तो a और b का मान हमको पता चल गया है, यही हमको फाइंड करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले बोर्ड में ये सवाल पूछ सकता है 2023 के, इसको जरूर दोहरा लीजिएगा। तो इस सेट का आखिरी सवाल त्रिकोणमितीय अनुपात और समीकरणों से संबंधित क्या है सवाल, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सवाल है 2 cot 15 अंश बटे tan 75 अंश माइनस 2 sin 30 अंश इंटू cos 45 अंश इंटू sec 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही आसान है। सवाल क्या है, 2 cot 15 अंश बटे tan 75 डिग्री माइनस 2 sin 30 इंटू cot 45 इंटू sec 60, इसका मान हमको फाइंड करना है। देखिए मैंने कहा था जब भी ऐसा सवाल है पहले जो मान रख सकते हैं हम वो मान रख लेंगे। हमको sin 30 अंश का मान पता है, cot 45 का पता है, sec 60 का पता है, लेकिन हमको यहाँ पर cot होगा, गलती से cos लिख दिया गया, यहाँ पर cot होगा। यहाँ पर हमको cot 15 और tan 75 का मान नहीं पता, लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, 550 178 19 आ गया। ठीक है, 90 आ गया, तो हम यहाँ पर एंगल चेंज लगा सकते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ठीक है, हम यहाँ पर एंगल चेंज लगा सकते हैं। तो चलिए ऊपर वाले को tan में बदल लेते हैं। tan 90 माइनस 15 बटे tan 75 माइनस 2 गुणे sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2,
कॉट 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 का 1 होता है तो इसका भी 1 होगा, गुणे sec 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो sec 60 अंश का मान इसका उल्टा होगा यानी कि 2। ठीक है, 2 गुणे tan 90 माइनस 15 tan 75 हो जाएगा बटे tan 75 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर केवल 2, इससे ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, ये कट गया, 2 - 2 बराबर 0। इसका उत्तर आ जाएगा 0। तो 8 सेट खत्म हो चुके हैं। इसमें जो बचे हैं ऊंचाई और दूरी के प्रश्न 1 से लेके 8 सेट में, हम इसे अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, हम चैप्टर वाइज तो चल ही रहे हैं, पहले हम त्रिकोणमिति का बना लिए, अब चैप्टर वाइज तो चल ही रहे हैं, चैप्टर में भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 8 का 8 सेट खत्म हो चुका है, त्रिकोणमितीय सूत्रों से संबंधित और सरल समीकरणों से संबंधित। अब ऊंचाई दूरी का सवाल बाद में करेंगे, तो नोट कर लीजिए इसको। तो हमारे 2022 के 1 से लेके 8 के 8 सेट, 1 से लेकर के 8 सेट सारे खत्म हो चुके हैं 2022 के। अब इसके बाद हम 2020 के करेंगे, क्योंकि 2021 में कोरोना के चलते पेपर नहीं हुआ था। त्रिकोणमिति का ही करेंगे, पहले त्रिकोणमिति के 2 से 3 वर्षों के प्रश्न कर लेंगे जितना संभव हो सकता है, उसके बाद दूसरे चैप्टर पर आएंगे। लेकिन त्रिकोणमिति में हमारा एक पार्ट बचा है, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी कल इसका लेक्चर बनाया जाएगा, कल इसका वीडियो बनाया जाएगा। तो ये इसका पहला पार्ट खत्म हो चुका है, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों से संबंधित जो सवाल थे 1 से लेकर 8 तक। अब कल 2022 के जितने ऊंचाई और दूरी के सवाल बचे वो सारे कराए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से कहिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें।